जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम स्थानीयता नीति को लेकर दिल्ली कूच करेगी और दिल्ली में इसकी लड़ाई लड़ेगी। वो आखिर ये बात जो है कि देवेंद्र नाथ महतो मीडिया के सामने आज जो कहे हैं, आखिर किस वजह से कहे हैं, ये सारी बात समझेंगे। और देवेंद्र नाथ महतो जब किसी आंदोलन को लेकर चलते हैं तो भाई उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो देवेंद्र नाथ महतो अगर इस बात को कहे हैं कि भाई जेएलकेएम पार्टी अब दिल्ली को कूच करेगी और दिल्ली में इसकी लड़ाई स्थानीयता नीति की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि ये मामला दिल्ली तक पहुंची है तो फिर जेएलकेएम भी दिल्ली तक पहुंचेगी। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आज 9 जून को देवेंद्र नाथ महतो जब राज्यपाल महोदय से मिलकर आते हैं तो ये बात कहे। दरअसल यहां पर बात इस तरीके से है कि एक जो है कि जेएलकेएम पार्टी का एक यूनिट जो आपका दुमका से चलती है 5 आने की 15 मई को, और 15 मई को चलती है और पूरे जो है कि झारखंड में भ्रमण करते हुए 5 आने की जून को रांची राजधानी राजभवन के सामने जो है कि वो धरना पे बैठते हैं और अपना आंदोलन करते हैं। धरना पे बैठने के बाद वो अपनी मांग को रखते हैं और मांग यही था ताकि वो पद यात्रा जो दुमका से रांची तक का पद यात्रा था, वो पद यात्रा का नाम ही था खतियानी पद यात्रा। और उसकी मांग थी, जो मांग को लेकर जो है कि वो राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे। और उस ज्ञापन में जो पॉइंट वाइज था, वो पॉइंट में स्थानीयता नीति, बेरोजगारी और अनेक तरह का मुद्दा था, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा स्थानीयता नीति को लेकर 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर। अब देखिए उस वक्त में आने की 5 जून को जब प्रतिनिधि मंडल जो है कि राजभवन पहुंचने के बाद जो है कि राज्यपाल से मिलने की बात हुई, लेकिन उस दिन जो है कि राज्यपाल महोदय नहीं थे। अब जब नहीं थे तो राज्यपाल महोदय के द्वारा 9 जून को जो है कि समय दिया गया था इस प्रतिनिधि मंडल को कि आप आइए और आने के बाद जो है अपनी बात को रखिए। तो आज 9 जून है, भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि 125वां पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर जेएलकेएम पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल महोदय के पास जाते हैं और जाने के बाद सारी पहलू पर जो है कि बात को रखते हैं कि स्थानीयता नीति आज जो है कि 25 साल झारखंड का हो गया, उसके बावजूद भी हमारा कोई अस्थायी स्थानीयता नीति नहीं है। अब इस बात को लेकर जो है कि महामहिम को अवगत करवाया गया। महामहिम जो है कि सारी बात को समझे, अपने संज्ञान में लिए। अब देवेंद्र नाथ महतो जब जो है कि बाहर निकले तो भाई देवेंद्र नाथ महतो आज के टाइम में झारखंड का यानी कि कह सकते हैं कि रियल आंदोलनकारी अगर कोई है तो वो आज देवेंद्र नाथ महतो है, जो झारखंड की झारखंडियत को समझता है, झारखंड की झारखंडियत को लेकर मुद्दा हमेशा जो है कि लड़ाई लड़ता है। अब मीडिया वाले लोग जो है कि घेरने के बाद सवाल पूछने लगे तो देवेंद्र नाथ महतो जो है कि सारी बात को विस्तार रूप से बताए कि आखिर इस 25 साल के दरमियान में जो है कि क्या क्या हुआ है, और अगर इसके लिए हमें दिल्ली, क्योंकि ये जो विधेयक है स्थानीयता विधेयक, स्थानीय विधेयक, ये विधेयक यानी कि राष्ट्रपति महोदय के पास है और राष्ट्रपति दिल्ली में है। अगर हमें राष्ट्रपति भवन भी जाना पड़े तो मैं वहां तक जाऊंगा और इस लड़ाई को दिल्ली तक लेके जाऊंगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते और फ्लैशबैक में समझते हैं कि इस 25 साल के दरमियान में जो है कि भाई झारखंड का 14 सीएम मिला और 12 राज्यपाल मिले। अब इस 14 सीएम और 12 राज्यपाल के दरमियान में देखें कितने बार स्थानीयता नीति को लेकर जो है कि प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास हमेशा असफल रहा। और पहला प्रयास रहा आपका बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके वक्त में, और जिस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त में जो है स्थानीयता नीति को लेकर जो है एक बात हुई थी कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो है कि झारखंड की स्थानीयता नीति होगी। 2002 में पहली बार, क्योंकि 5 नवंबर और 2000 ईस्वी को झारखंड अलग है, तो 2002 में बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये जो है कि प्रयास किया गया, लेकिन हाईकोर्ट रद्द कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो है कि बाबूलाल मरांडी के द्वारा कोई कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ी गई, वो ठंडा बस्ता में चला गया। उसके बाद वक्त आता है 2010, और 2010 में यानी कि अर्जुन मुंडा जी का जो है कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो भी जो है कि एक समिति बनाते हैं। उस समिति का जो है गठन किया जाता है कि इसके ऊपर जो है कि काम किया जाए, और उस समिति का उस समय में यानी कि जो उप मुख्यमंत्री झारखंड के थे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो, उस समिति का वो उनको जो है कि अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये भी जो है कि बहुत कुछ नहीं होता है, खत्म। आगे चलकर जो है कि आपका 2013 की एक मामला है। 2013 में भी जो है इसके प्रयास की गई। 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार थी।
हेमंत सोरेन की सरकार में राजेंद्र बाबू यानी कि बेरमो का जो पूर्व विधायक हुआ करते थे मंत्री जी, उनको जो है कि एक समिति वहां उस समय भी गठन किया गया और उस समिति का संयोजक बनाया गया। वहां भी जो है कि नाकामयाब हो गए, कामयाब नहीं हुआ। झारखंड के लिए कोई भी स्थानीयता नीति वहां पर नहीं हो पाया। अब जो है कि 14 में आपका जो है कि रघुवर दास की सरकार बनती है, और जब रघुवर दास की सरकार बनती है तो 16 में एक प्रयास होता है। 16 में रघुवर दास के द्वारा 1985 को जो है कि कट ऑफ डेट देकर जो है स्थानीयता नीति झारखंड का कह दिया गया। जो भाई झारखंड के मानव के लिए, झारखंड के झारखंडियों के लिए ये हजम होने वाली बात नहीं थी, यहां भी खत्म हो गया। अब वक्त आता 2019 में जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, और हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी तो हेमंत सोरेन का मैनिफेस्टो में अगर चुनावी घोषणा पत्र में देखेंगे तो पहला जो है कि पॉइंट पे ही जो है कि 1932 खतियान आधारित जो है कि हमारा स्थानीयता नीति होगा। अब हेमंत सोरेन की प्रयास होती है 2022 में। 2022 के 11 नवंबर को शायद जो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है, वर्तमान में भी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, वो कैबिनेट से जो है कि 1932 खतियानी आधारित जो है कि स्थानीयता नीति को जो है कि उन्होंने पारित करके और भाई राज्यपाल महोदय को राजभवन भेज दिया गया। लेकिन राज्यपाल महोदय कुछ संदेश को जो है कि कुछ संदेश देकर वापस लौटा दिए। फिर से जो है कि प्रयास किया गया, और प्रयास जो है कि 23 दिसंबर को 2022 में फिर से जो है कि कैबिनेट के द्वारा उस विधेयक को फिर से पास करके राज्यपाल महामहिम के पास भेज दिया गया। राजभवन महामहिम जो है कि राष्ट्रपति को भेज दिए, और राष्ट्रपति तक अभी वही है, लटकाया भटकाया और अटकाया जा रहा है इस बिल को लेकर। क्लियर कुछ नहीं है। यानी कि आप सोचिए ना कि किस तरीके बात हो रही। 25 साल में 14 जो है कि आपका मुख्यमंत्री बदले और 12 जो है कि आपका राज्यपाल बदले, उसके बावजूद भी झारखंड में एक स्थानीयता नीति नहीं है। अब इस बात को लेकर जो है कि जेएलकेएम पार्टी, जयराम महतो की पार्टी काफी बेहतर तरीके से लड़ रही है, सदन में भी सड़क में भी। अब जेएलकेएम पार्टी के ही तो लोग हैं जो दुमका से पैदल यात्रा पे निकलते हैं, पैदल मार्च करते करते जो है कि रांची राजभवन तक पहुंचने के बाद वहां धरना देते हैं, और देने के बाद जो है कि राज्यपाल जब नहीं मिलते तो फिर 9 तारीख को समय दिया जाता है। 9 तारीख को जो है कि आज के दिन में एक प्रतिनिधि मंडल, और उस प्रतिनिधि मंडल का अगुवाई जो है कि देवेंद्र नाथ महतो, अमित मंडल, जो वहां से पद यात्रा की शुरुआत के अमित मंडल, ये लोग जाते, जाने के बाद जो है कि सारी बात होती है। और भाई देवेंद्र नाथ महतो इस बात को कहे कि इसकी लड़ाई हमें दिल्ली तक अगर ले जानी पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे हम और लड़ेंगे। और जेएलकेएम पार्टी का देवेंद्र नाथ महतो अगर इस बात को कह रहा है तो भाई मानना होगा। कुछ बंदे में तो बात ही अलग है। अगर कुछ बात कह दिया, अगर उस बात को लेकर वो अडिग हो गया तो अडिग है, उसे कोई किसी चीज का डर नहीं है कि पुलिस हमारे ऊपर क्या करेगी, क्या एफआईआर होगा, क्या केस होगा, कितना डंडा मारेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आज के वक्त में अगर इस आधुनिक यानी कि हम देखें या युवा अवस्था की यानी कि झारखंड को देखें तो इस झारखंड में भाई देवेंद्र नाथ महतो को तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से रोजगार के लिए, किस तरीके से युवाओं के लिए, किस तरीके से छात्रों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। भाई स्थानीयता नीति तो लड़ाई लड़नी ही होगी। और यहां पर जो है कि झारखंड के जितने भी नौजवान हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो खतियानधारी हैं, उनको देवेंद्र नाथ महतो के साथ जेएलकेएम पार्टी के जो ये मैनिफेस्टो, जो ये आने के 1932 खतियान आधारित मतलब स्थानीयता नीति की बात है, यहां पर सबको आना चाहिए। भाई दिल्ली की बात होगी तो लोग को दिल्ली भी जानी चाहिए, दिल्ली तक आंदोलन करनी चाहिए, क्योंकि हमारी साख और हमारी पहचान बची रहनी चाहिए। आज हमारी पहचान नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो भाई छत्तीसगढ़ में अगर कोई दरोगा की वैकेंसी निकलती है ना, तो वहां पर सिर्फ इस बात को लिख दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग ही जो है कि भाई कि इस वैकेंसी को मतलब फिलअप कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में अगर जेटेट निकलता है या फिर झारखंड में और भी कोई वैकेंसी निकलता है तो यहाँ पर स्पष्ट रहता है झारखंड के लोग नहीं, भारत के लोग जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि झारखंड की क्या हाल है। तो इस बात को लेकर जयराम महतो सदन में भी काफी मजबूत तरीके से आवाज उठाए, और जयराम महतो की पार्टी के लोग भी जो है कि सड़क पे इस बात को आवाज उठा रहे हैं। हमें लगता है कि दिल्ली तक अगर जानी होगी तो खैर सभी को जो है कि दिल्ली तक कूच करनी चाहिए। अपनी अस्तित्व की लड़ाई है, अपनी पहचान की लड़ाई है, अपनी स्थानीयता की लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी लोग को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से मतलब एक जेएलकेएम पार्टी का जो योजना बन रहा है कि आने वाले वक्त में दिल्ली तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, तो क्या सही योजना है
और क्या इस योजना में सभी झारखंडी नौजवानों को शामिल होनी चाहिए? आपकी विचारधारा क्या है, ताक पे रख दीजिए। लेकिन जब झारखंड की पहचान की बात हो, जब झारखंड की झारखंडियत की बात हो, तो हम दल विचारधारा को ताक पे रख के हम एकजुट होकर जो है कि इस मांग को लेके चलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यही होनी चाहिए, तो फिर जो है कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।